सत्ता के जोश में बेहोश हो गए हो। आपको होश रखना होगा कि भंते लोग तो बुद्ध जरूर बन गए हैं, लेकिन उनके अनुयायी सम्राट अशोक की संतानें हैं। सम्राट अशोक की संतानें, एक हमारे यहाँ कहावत हो जाती है, कहावत रहती है अपने यहाँ के लोगों में कि हमने रख दिए हैं भूले नहीं है। होती है कि नहीं होती है कि हमने उठा के रख दिए हैं इसलिए कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं। लेकिन सम्राट अशोक ने 4 सिंह वाली लाट जो बनाई थी वो इसलिए नहीं बनाई थी, ये कहने को नहीं बनाई थी हमने रख दिए अब हम उठाएंगे नहीं। उन्होंने कहा हमारे मान सम्मान पर, हमारी देश की इज्जत पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे बुजुर्गों पर किसी भी प्रकार का कोई देश अथवा विदेश के लोग अगर उंगली उठाएंगे या उन पर गहरी दृष्टि डालेंगे तो हम चारों दिशाओं में शेर के समान मुंह खड़े किए हुए खड़े हैं, हम बैठेंगे नहीं, हम बैठेंगे नहीं, हम उनको जवाब देंगे। लोगों ने तमाम ये प्रचार किया कि सम्राट अशोक महान ने शस्त्रों का त्याग कर दिया, तब से हम लोग कमजोर पड़ गए। ऐसा नहीं, सम्राट अशोक के बाद में 7 और मौर्य वंश के राजाओं ने राज किया। अगर कमजोर हो जाते तो वहीं से कमजोर हो जाते, और शासन किया तो बड़े प्यार से किया। लास्ट में ये हो गया कि शस्त्रों से नहीं किया, शस्त्रों से नहीं किया। और इन षड्यंत्रकारी लोगों ने जो काम आज किया ये काम उस समय भी किया, और उस समय काम किया हमारे भंते लोगों को, बौद्ध भिक्षुओं को उस समय भी मरवाने का काम किया, मूर्तियां तोड़वाने का काम किया। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, उन स्तूपों को तोड़वाने का काम किया। उस समय भी सम्राट अशोक की लाटों को तोड़वाने का काम किया, उस समय भी ये सत्ता में आ गए थे। और वो नुकसान कर दिया पर हमारे लोग समझ नहीं पाए थे। लेकिन आज की व्यवस्था वो नहीं है। अभी आप नौजवानों को देख रहे थे, हमारे युवाओं को देख रहे थे, वो कह रहे थे ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजाने वाले अब भी हैं, है कि नहीं है? बस फर्क ये है कि तथागत बुद्ध को मानते हैं, ये इसलिए अत्याचार कर रहे हैं कि तथागत बुद्ध को ये लोग जानते हैं कि वो शांति के प्रतीक हैं। तो इनको मारो कूटो कुछ भी करो, तोड़ो फोड़ो, पर ये शांति से रहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं। ये लोग ये जान गए हैं, और ये क्यों जान गए हैं उसका एक विशेष रीजन है। वो रीजन ये है कि बुद्ध को तो मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं पर बुद्ध की नहीं मानते। ये दोष उन लोगों का नहीं, ये दोष हमारा आपका सबका है कि हम बुद्ध को मानते हैं पर बुद्ध की नहीं मानते। बुद्ध ने तिरसरा दिया, तिरसरा में उन्होंने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब है बुद्ध की शरण में तो जाइए, लेकिन बुद्धिमानों की शरण में रहिए, बुद्धिमानों की शरण में रहिए। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हम सबसे अगर बुद्धिमान हैं तो दूसरे बुद्धिमानों के पास नहीं जाएंगे, हमसे कमजोर वाले हमारे साथ रहें, जिससे कि हमारी यस्सर करते रहें। तो बुद्धं शरणं गच्छामि के अलावा दूसरी बात उन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। व्यवहार को ठीक करिए, धम्म की शरण में रहिए। तीसरी बात कही संघं शरणं गच्छामि, संघ के साथ रहिए, एकजुट होकर रहिए। और हम लोग एकजुट की बजाय बिखर गए, इधर उधर चले गए।
इधर उधर चले जाने की वजह से लोगों को लगा कि ये संगठित नहीं है। बुद्ध ने कहा कि अगर ये भी ना हो पाए तो पंचशील के शरण में रहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस लोकतांत्रिक देश में पंचशील के आधार पर संविधान बनाया। पूरे भारत का संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, उस संविधान में 5 सिद्धांत हैं। उन 5 सिद्धांतों के अलावा और कुछ नहीं है। तो तथागत बुद्ध की बात जो नहीं मानेगा, भारत में कदम रखेगा, भारत में कदम रखेगा, चाहे देश का हो चाहे विदेश का, वो पंचशील को जो नहीं मानेगा उन्हें सजा होगी, जुर्माना होगा, जेल जाना पड़ेगा। बाकी कोई किसी पूजा पाठ को करे ना करे, गंगा स्नान जाए चाहे ना जाए, तीर्थों में जाए चाहे ना जाए, कथा भागवत कराए चाहे ना कराए, कोई जुर्माना नहीं, वो उसकी अपनी मर्जी है। पर तथागत बुद्ध के पंचशील को जो नहीं मानेगा वो संविधान की विभिन्न धाराओं में जेल जाना होगा, जुर्माना होगा, सजा होगी। तथागत बुद्ध ने बहुत सारे सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों के अलावा तथागत बुद्ध ने उन्हीं में 4 आर्य सत्य कहे। और सत्य में उन्होंने कहा, 4 आर्य सत्य में कहा, नंबर 1 दुख है। दुख है कि नहीं है? हाँ या नहीं है दुख? आज जो धरना दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? दुख के कारण या खुशी के कारण? किसके कारण? दुख है। लेकिन दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण है। दुख है तो उसका कारण है। कारण है, अगर कारण का पता लग जाए तो क्या हो सकता है? तो निवारण हो सकता है। तथागत बुद्ध ने कहा दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो उसका निवारण है। जोर से बताओ, कारण है तो उसका निवारण है। और निवारण का अगर पता लग जाए, निवारण कैसे होगा? तो उसके लिए एक बुद्ध ने कहा मार्ग है। बुद्ध ने कहा उसके लिए एक मार्ग है। लेकिन मार्ग को चलने के लिए दिशा तय करनी पड़ती है। मार्ग पर चलने के लिए दिशा तय करनी पड़ती है। यदि दिशा सही होगी तो दशा सही होगी, दिशा खराब होगी तो दशा खराब हो जाएगी। तो ये लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक देश में जनता मालिक होती है। इस देश की मालिक कौन है? जनता। जोर से बताओ, मालिक कौन है? और जनता के पैर में टूटी चप्पल, शरीर पे फटे कपड़े हैं। जनता दर दर के लिए भटक रही है, राशन के लिए भटक रही है, कपड़े के लिए भटक रही है, शिक्षा रोजगार के लिए भटक रही है। कारण क्या है? जब तक इस देश में, इस देश का मूल निवासी, इस देश का मुख्यतः रहने वाला व्यक्ति इस देश की गद्दी पर काबिज नहीं होगा, तब तक उसके हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी। जो गद्दी पर काबिज होगा, व्यवस्थाएं उसके हिसाब से चलेंगी। बात मेरी समझ में आ रही है? तो उस समय पर जब रास्ता चुनने का समय आता है, तब हमारे लोग भटक जाते हैं, देख लेते हैं ये तो हमारा भाई है और ये हमारा भाई है, और ये विरोधी की टीम में खड़ा हो, हमारा भाई पुष्यमित्र शुंग की टीम में खड़ा हो, तो ये भाई उनकी तरफ से लड़ेगा कि हमारी तरफ से? जोर से बताओ, किनकी तरफ से लड़ेगा? तो हमारा भाई हुआ कि शत्रु? नहीं बोल रहे हो? यही कारण है चारपाई मत बनो। यही कारण है कि चारपाई मत बनो। कभी कोई भाजपाई, कभी कोई बसपाई, कभी कोई सपाई, सब हो जाते हैं। मुख्य समय आता है तब भाई हो जाते हैं, पर जहां उल्लू सीधा होता है वहां चले जाते हैं। आप ईमानदारी से बताओ, यहां पर बिरादरी के लोग हैं, बड़े बड़े नेता जिन्हें आप लोगों ने चुना, जब उनकी जनसभा होती है तो पूरा बदायूं जाम हो जाता है। आज बुद्ध के अनुयायियों की, बुद्ध की बात को रखने के लिए बात हो रही है, तो कांग्रेस में हमारे भाई एक आह्वान करते अपने लोगों से, तो यहाँ पूरा जिला जाम हो गया होता।
कहां गई वो जनसभा? सही कह रहा हूं गलत? जोर से बताइए। तो हमारे भाई हैं वो क्या? भाई हैं क्या वो? ये रास्ता आपको समझना पड़ेगा। अब जब तक नहीं समझोगे तब तक ये ऐसा ही अत्याचार होते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है।